हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब होंगे बिल्कुल ठीक। जैसे आपको देख के लग ही रहा है, हम हैं रेडी क्योंकि हमें जाना है मार्केट। कल जा रहे थे बट कुछ सामान लेना था तो कल प्लान कैंसिल हो गया था। तो आज हम जा रहे हैं क्योंकि जो सामान लेना है वो आज लेना ज़रूरी है। तो उसके लिए मार्केट जा रहे हैं रेडी होके। ब्रेकफास्ट और लंच हम कर चुके हैं। मॉर्निंग टाइम मेरा बहुत ज़्यादा बिजी था क्योंकि जो हमारे यहाँ मेड है हीरा दीदी, वो भी नहीं आए थे, 2 दिन से छुट्टी पे थे। तो इसलिए मॉर्निंग बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन था। सारा काम करते करते काफ़ी टाइम निकल गया। तो अब फ्री होके नहा धो के रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं मार्केट। तो आप चलो, आपको भी फिर से लेके चलते हैं मॉल रोड। तो हम घर से निकल चुके थे मार्केट के लिए। वृद्धि बैठ चुकी थी अपनी प्रैम में और काफ़ी इंजॉय करते हुए जा रही थी। मम्मी और यहाँ से आगे निकल गए थे, मैं और वृद्धि अभी पीछे ही थे। तो हम जब आगे आए तो मम्मी और व्यास भी खड़े हो गए थे क्योंकि सामने से आ रहा था एक बंदर, तो वो उसके डर से खड़े हो गए थे क्योंकि उसको थोड़ा चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो साइड में खड़े हो गए थे। अगर वो काटने पड़ता तो और भी बंदर आ जाते साथ में, इसलिए हमने उसको वेट किया उसके जाने का। उसके बाद हम निकल गए आगे। आगे हम जा रहे थे और सामने है शॉप एक, जहाँ डेली नीड्स की शॉप है। हमारे घर के नीचे 2 शॉप्स हैं, ये एक ही है, एक इससे पहले आ जाती है। मैक्सिमली हम वहीं से सामान लेते हैं। तो फिर हम आगे थे आगे, और ये बहुत ही प्यारी बिल्डिंग, जो नई बिल्डिंग बनी है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लग रही थी। काफ़ी रेडी हो चुकी है, काफ़ी टाइम लग गया था इसको बनने में। तो फिर हम जाते हुए वेदर का भी व्यू ले रहे थे। बहुत ही प्यारा वेदर था आज, सनी भी था, साथ में क्लाउडी भी था। और सामने जाखू हनुमान जी का भी हमने फिर ले रहे थे। तो इस तरह का मौसम मैक्सिमली जब भी शिमला में होता है तो बर्फ़ पड़ जाती है, बट अभी टाइम नहीं है शिमला में बर्फ़ पड़ने का अभी, क्योंकि अक्टूबर चल रहा है। नवंबर या तो मैक्सिमली दिसंबर में पड़ती है। तो शायद अब शिमला में बर्फ़ स्नोफॉल हो रहा होगा, इसीलिए इस तरह का मौसम था आज। तो हम फिर पहुंच गए थे टका बेंच, और यहाँ पे भी व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, स्पेशली वेदर का। हल्की हल्की ठंड भी होगी इस तरह से वेदर की वजह से। तो यहाँ पे फिर मम्मी ने पकड़ लिया था कैमरा, बोल रहे थे कि लाओ मैं शूट करती हूँ, अब तुम लोग चलो। तो वो व्यू ले रहे थे। ये था टका बेंच। यहाँ पे लगती है बहुत ही प्यारी मेहंदी टका बेंच में। भैया शिमला में मैक्सिमली जो भी लोग रहते हैं उनको पता है कि किस तरह की मेहंदी लगती है। इनफैक्ट करवा चौथ में तो इतनी भीड़ होती है कि लेडीज़ 2-2 3-3 बजे तक रात को वेट करती हैं अपनी टर्न का, कि उनकी टर्न आए तो वो मेहंदी लगवाएं, और तब तक वेट करती रहती है, चाहे जितनी भी मर्जी ठंड हो। और फिर हम निकल गए थे आगे, मैं और विहास आगे जा रहे थे, मम्मा पीछे शूट कर रहे थे। और ये था आज का रिच का चर्च का व्यू। इधर मैं और विहास बातें करते हुए जा रहे थे। तो वृद्धि अभी छोटी है, तो बहुत से जैसे टूरिस्ट भी आते हैं, जो भी होते हैं लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं छोटे बच्चे को देख के। तो जो भी है रास्ते में मिलता है, कई बार लोग खड़े हो जाते हैं, उसका नेम पूछते हैं, उससे बातें करते हैं। तो उसके बाद हम निकल गए थे आगे ब्रिज पे। यहाँ पे भी था काफ़ी सारा क्राउड आज का बाकी दिनों के मुकाबले, फिर भी लोग काफ़ी सारे थे, लोग घूम रहे थे, मौसम इंजॉय कर रहे थे अच्छा सा। और हम जा रहे थे आगे डॉक्टर के पास, क्योंकि वृद्धि को थोड़ा एलर्जी हो गई थी बुलन की वजह से, तो इसलिए मैं उसको लेके जा रही थी डॉक्टर के पास। पहले भी उसको हुई थी वैसे, जब वो बहुत छोटी थी, तब डॉक्टर ने बोला था कि अभी बहुत छोटी है तो हम इसको अभी उन्होंने गवर्नमेंट दिया था। तो बड़ी हो गई है, उसको फिर से एलर्जी हो गई थी, तो मैं फिर से उसको लेके जा रही थी ताकि उसको कुछ मेडिसिन वगैरह तो पहले वाला ख़त्म हो गया था। तो अभी हवा नहीं है तो डॉक्टर के पास मूवी नहीं हो रहा है नीचे स्कैनल पॉइंट से आगे। थोड़ा होगा वहाँ पे आपका स्क्वायर भी बना हुआ है। उनका ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट होता है और ना ही कोई प्रॉब्लम आती है। और इनफैक्ट मुझे मेडिसिन भी बहुत अच्छी लगती है, किसी भी चीज़ की बर्फ वाले बादल है। बर्फ वाले बादल यहाँ है। पूरा कोर्स करो तो ये देख, जो भी प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल ख़त्म होती है। एलोपैथिक होता है थोड़े टाइम के लिए तो ठीक हो जाता है, बट फिर चीज़ दोबारा मेडिसिन लेनी पड़ती है, आप छोड़ नहीं सकते। होम्योपैथिक में आप कोर्स पूरा कर लो तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके बाद जाते हुए रास्ते में हम शूट कर रहे थे, वेदर भी अच्छा था, साथ में पार्क में लोग आराम से बैठ भी रहे थे, तो बहुत ही प्यारा प्यारा व्यू भी आ रहा था। तो यहाँ पे फाउंटेन था पर अभी बंद था ये, और लोग यहाँ पे भी बैठ के आराम से कोई फ़ोटो खिंचवा रहा था, कोई धूप सेक रहा था।
इनफैक्ट बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, ऊपर चढ़ चढ़ के फ़ोटो में खिंचवा रहे थे अपनी। तो यहाँ पे फिर हमने भी सोचा कि हम भी थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। उसके बाद हम चले गए थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर से फिर हम आ गए थे वापस। और रास्ते में इधर रिद्धि अपनी एक्टिविटीज़ करी जा रही थी, प्रैम में बैठी नहीं रही थी बिल्कुल भी, मुड़ मुड़ के आगे पीछे हुई जा रही थी। इनफैक्ट वो खड़ी भी हो रही थी, तो हम उसको भी रिकॉर्ड कर रहे थे। इधर उसने डांस करना भी शुरू कर दिया था और हमें डर था कि कहीं ये गिर ना जाए प्रैम से, क्योंकि प्रैम चल रही थी और ऊपर से गिरती तो लगती भी से बहुत ज़ोरों से। तो उसके बाद हम पहुंच गए थे शॉप में और वहाँ आंटी ने पकड़ा था वृद्धि को। तो रास्ते में हमने ले ली थी आइसक्रीम खाने के लिए भी। तो वृद्धि को हो रहा था कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। तो वो भी आ गई थी फिर हमारे पास, तो उसने हमारे साथ की, उसने भी अपनी आइसक्रीम इंजॉय। उसे व्यास भी खिला रहा था, मैं भी खिला रही थी। वैसे भी उसको फ्लेवर से कोई फ़र्क नहीं था, उसको था कि मुझे बस आइसक्रीम खानी है, कोई भी खिला दो। तो उसको विहास भी खिला रहा था, मैं भी खिला रही थी। इनफैक्ट उसको ठंडा भी लग रहा था, तो वो मुंह भी बना रही थी कि मुझे बहुत ठंडा लग रहा है, बट फिर भी नहीं मान रही थी, आराम से खाती जा रही थी। तो इधर रिद्धि अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रही थी। फिर विहास भी कि मम्मा मुझे भी टेस्ट करवाओ, आपके वाले कौन सा फ्लेवर है। तो मैंने उसको भी फिर टेस्ट करवाया कि टेस्ट करके देख ले। तो वो मुझे भी दे रहा था। व्यास थोड़ा शेयरिंग नेचर का है, तो वो जब भी कोई चीज़ खाता है तो सबके साथ शेयर करता है। और इधर हम लोगों ने की फिर अपनी आइसक्रीम आराम से ख़त्म, साथ साथ वृद्धि भी खाती हुई जा रही थी। जब तक ख़त्म नहीं होगी वो तो उसने तब तक कंटिन्यू ही खाती रही। वो आराम से, उसने फेस भी अपना पूरा ख़राब कर लिया था और बाद में उसके कपड़ों पे भी लग गई थी, बट हमने बाद में उसको साफ़ कर लिया था अच्छे से। और ये हो गया था अब शाम का टाइम, हमने शॉपिंग जो भी करनी थी हम वो भी करके आ गए थे वापस। और ये शॉप बढ़ाने से पहले मतलब हम बढ़ाने की कोशिश कर ही रहे थे, पर फिर भी कोई ना कोई मतलब टूरिस्ट या कस्टमर खाना खुना खा के घूम रहे होते हैं, तो कोई ना कोई आ ही जा रहा था। तो फिर उनको अटेंड करते जा रहे थे और शॉप भी बढ़ाते जा रहे थे। तो अभी हो गया रात का टाइम, दुकान बढ़ा रहे हैं हम, 10 बज चुके हैं। तो उसके बाद निकल रहे हैं हम घर के लिए। तो आज का दिन हम मार्केट में ही थे, काफ़ी कुछ काम किया, कुछ सामान लेना था वो भी, और कुछ सब्जियां वगैरह लेने भी गई थी मैं सब्जी मंडी। तो अब निकल रहे हैं घर के लिए। तो मिलती हूँ आप सब लोगों से अपने कल के ब्लॉग में आए। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा, मेरा ब्लॉग देखिएगा, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड नाइट, बाय बाय।